हेलो अच्छा ये 18,000 बकरियां है। ये 18,000 रुपया मैं बकरी आला अम्मा ने दी बैठा अपनी जेब ठंडी की बैठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाद, तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह की करम से मैं मुनव्वर भी खैरियत से हूं, मुबश्शिर भी खैरियत से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला, बहुत दिलचस्प होने वाला है। रेसिपी बनने जा रही है, किचन में खड़े हैं। नहीं, रेसिपी तो बनने नहीं जा रही है। देने वाली रोटी जो है ना, कल मैंने मिक्स आटा बनाया था तो वही रोटी खा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ना अम्मा जी ने तैयार की थी तो ये एक पीस पड़ा था तो वही मैं खा रहा था। मुझे ना एक कमेंट आया था कि इस मिक्स रोटी को ना किस चीज के साथ खाया जाता है, तो इसको ऐसे भी खाए तो ये बिल्कुल नरम और ऐसे नमकीन और टेस्टी रोटी बनती है, मजेदार रोटी बनती है। इसको ऐसे भी खा लेना तो बहुत ही मजेदार लगती है ना। ऐसी बात तो मुबश्शिर ने अभी ना 2 रोटियां खाई हैं साथ के साथ खाई है, क्योंकि इसी तरह ये पीस बचा हुआ पड़ा था तो मैं वो खा रहा हूँ। और मैंने कहा क्यों मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूं कि अगर आप इसको साग और लस्सी के साथ खाएं तो वो सुबह यानी कि मक्खन के साथ रोटी बनी हो। ये देखो, ये तकरीबन 1 घंटा पहले रोटी तैयार हुई है, अभी भी ना रोटी ये नरम है और बिल्कुल मजा दे रही है। बेशक ऐसे आदमी खा जाए, ऊपर से 1 गिलास पानी पी जाए। तो ये तो थी इस रोटी की तारीफ। क्यों, वाकई रोटी इस काबिल है और इस तारीफ के काबिल है, क्योंकि रोटी के सिवा तो हम सभी का गुजारा नहीं होता। रोटी की मैंने तारीफ कर दी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिस्क दिया है तो हम ये रिस्क खाते हैं और इसी के बाल बोलते हम भी जिंदा हैं। अगर ये ना खाएं तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज भी ऐसी बनाई है। और दूसरी बात ये, हम एक ना नजला, जुकाम, खांसी, गले की खारिश के लिए एक मुरक्कब तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि ना 22 लाख को जुकाम लगा हुआ है। तो हमने सोचा हम आपके साथ भी वो मुरक्कब जो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपके साथ भी शेयर कर दें ताकि कोई हमारा बहन भाई किसी वक्त खांसी, जुकाम इस तरह का मौसम है, सर्दियों का हो सकता है, तो वो मुरक्कब तैयार करें। बिल्कुल आजमूदा मुरक्कब है और बिल्कुल इसको जमाया हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना मुबश्शिर को जुकाम लगा था। अभी थोड़ा ज्यादा सर्दी की वजह से होता है, लेकिन वो वाला जुकाम तो नहीं है ना अभी, क्योंकि जो पहले लगा हुआ था नाक से नोज चलती थी और जो टिश्यू पेपर या रुमाल आपके हाथ में होता था वो वाली बात तो नहीं। वैसे चलो 2-3 घंटे के बाद एक बार नोज आ भी जाए तो कोई नहीं, वो तो बुखार खारिज होता है। तो वैसे भी आपको पता है कि मौसम जो है काफी खराब है, क्या कहते हैं। अच्छा जी, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक और भी बात है, मैं अभी आप सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अभी पता लग जाएगा जब ये फार्मूला तैयार कर देता हूँ तो आपको फिर बताऊंगा कि वो क्या बात है। इधर सामान सारा पड़ा है। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये मोटी इलायची है, ये अदरक है, ये पिसा हुआ यानी कि खुश्क पुदीना है, और ये सौंफ है, और ये सब्ज इलायची है, और ये वाली दार चीनी है। दाल अलिफदार है, मकफूदार चीनी, ये नाम होता है। और ये मीठे के लिए हमने बिल्कुल इसी साल का नया गोल्ड लिया है। और इसके बाद हमारे पास एक पीस जो है ना लेमन का है, तो हम आपको तैयार करके दिखाते हैं किस तरह ये तैयार होना है। और मैं आप तमाम व्यूअर्स को ये बता दूं, नजला, जुकाम, खांसी और गले की खारिश के लिए जबरदस्त और मुफीद है। तो तैयार करते हैं, आइए। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला बर्तन है, मुझे इसका नाम नहीं आता क्योंकि मैंने कभी इसको यूज भी नहीं किया। तो इसको रखते हैं ऊपर और चूल्हे को करते हैं आग। ऐसे करना ना? हाँ जी, नहीं ये झटके से करना होता है ना। हाँ ऐसे। आप इसको हमने ऊपर रख दिया है और हमारे पास ये पानी है, तो ये हमारे पास एक मग है, ये आधा किलो का मग है। तो हम एक मग जो है ना इसमें पानी का डाल देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। ये हुआ आधा किलो पानी, इसको रखते हैं इधर ऐसे ना। तो इसमें ये जो अदरक, दालचीनी, सौंफ, सब्ज इलायची और दालचीनी है और पुदीने का पाउडर है, खुश्क पुदीने का पाउडर है, तो इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये नींबू नहीं डालना, नींबू जो है ना वो बाद में थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो गलने लगेगा, तो 2 कतरे सिर्फ लेमन के रंग डालने, ज्यादा नहीं डालना। तो इसको इतना पकाना है कि ये जो आधा किलो पानी है ना, इसको ये उबलते उबलते खुश्क हो जाए, तकरीबन 1 कप पौने कप बाकी बचे, और उसको पिए और पीकर सो जाए। सुबह इंशाल्लाह जुकाम और जो ये वाली यानी कि गले में खारिश, यही ना पूरा मुंह भरा क्या कह रहा था?
ये कहना जुकाम सारा कोई निकल जाएगा, मैं रात को नींद है पर मुंह नहीं भरा पाया। नहीं पता। ये तो वैसे मुबशर ना आज का बहुत ही मजाक करना शुरू कर दिया है इसने। तो माशाल्लाह बड़ा है। अब ये मोटी इलायची डाल रहा हूँ, ये दालचीनी है, और ये छोटा सा पीस जो है ना अदरक का है, और ये पुदीना भी है वो भी इसमें डाल दिया, और ये सौंफ है ये भी डाल दिया, और साथ ही गुड़ भी डाल देते हैं क्योंकि आज हम ना चीनी नहीं इस्तेमाल कर रहे। छोटा सा पीस है जो हम गुड़ का चाट के वो भी मेरे ख्याल में मुबशर ने बचा के रखा होगा। आप चाट के डाल होगा, चाट का नहीं चाट काटी लगी हुई है थोड़ी सी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये रिस्क है, रिस्क को बिस्किट में पढ़ के खाना चाहिए क्योंकि सारा दिन जीने का तो फिर रिस्क ही नहीं करते हैं। मुझे तो ये बोल दे वो ठीक है, सही पीस है, मुबशर का जूठा नहीं है। अभी ये पानी उबल रहा है, उबल लेता है तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का बनता है। अंदर से दिखाएं, ये रंग छोड़ रहा है। ये वाली चीजें जो है मिक्स करनी है, देख रहे हैं ना। अभी ये उबलेगा तो फिर ये कलर चेंज कर देगा। आज एक सरप्राइज देने वाला हूँ। क्या? देखो अभी बताऊंगा, देखो आपको पता चलता है नहीं चलता। ये बना लेते हैं ना, और उसके बाद आप चलो थोड़ी सी पत्ती भी डाल देते हैं क्योंकि ना इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी बस काफी है। तो कितनी देर और इसको पकाना है? बस 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन लेने की नहीं है, बस देने की है। नहीं टेंशन तो हमने कभी ली भी नहीं है इंशाल्लाह। टेंशन लेने की नहीं, देने की है। सब अल्लाह ने दिया है, टेंशन लेनी नहीं है। जो कर मैं वही कह रहा हूँ, टेंशन लेने की नहीं, देने की है। लेकिन टेंशन दो अच्छे करने चाहिए, ठीक है ना जी। अगर काम गलत किए जाए तो फिर टेंशन होती है। काम अच्छे करने चाहिए, सही काम करना चाहिए, तो फिर टेंशन लेने की नहीं। हाँ जी अम्मा जी, तुसी भी आ गए हो। हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ मैं फार्मूला तैयार कर देता है। हाँ जी ਇਹ चीज देखो मैंने दसो भाई ठीक है तैयार हो गया है। हाँ जी ठीक है बस का बस तैयार है। हाँ ढेर खुश हाँ जी अम्मा का हुक्म हुआ है कि ये जो चीज तैयार की है ना ये बिल्कुल तैयार हो गई है। दिखाना किस तरह कलर हुआ इसका। इस तरह का हैं? हाँ जी कलर हो गया है। बड़ा खुश होना तो है। इस तरह करो जी, स्वागत को भी दो, हाँ जी थोड़ा सा मुझे भी दो, हाँ जी और थोड़ा सा मुबशर को भी दो। 1 चम्मच मेरे लिए। 1 चम्मच ठीक है, आप 1 चम्मच ले लें। ठीक है तैयार है। ठीक है तैयार है। तो 2 मिनट हो गए हमारे कावे को, तो कुछ ठंडा हो गया होगा, पीने के लिए बन गया होगा। हाँ पीने के बन गया, तैयार हो गया यार। हाँ जी, तो अम्मा ने इसको कप में निकालेंगी। ये हाँ जी और मैं रखने से चार खाता है। ये मेरा है, ये देख। ये रखूंगा मैं। ठीक है बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मुबशर। और मजे की आ रही है। वैसे चेक करें कड़वा है या मीठा है। मीठा भी डाला है, थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताऊं, आजकल हमारे पाकिस्तान में चीनी ऐसी आई हुई है कि जैसे महसूस होता है कि ये नमक है। अच्छा मैंने ना पहले गुड़ डाला था लेकिन वो थोड़ा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी चीनी डाल देता हूँ। अच्छा जब डालने लगा तो डालने से पहले मैंने इसको टेस्ट किया कि ये चीनी है ये नमक है। पता चला कि ये नमक चीनी है। तेरी बच गई है। बच गई है। अच्छा तो जब थोड़ी मीठा महसूस हुआ है ना तो फिर मैंने सोचा कि ये चीनी है। मैंने पहले सोचा कि ऐसे डाल देंगे तो फिर सारा ही नमक होगा। कल बनाएंगे इसको। टोरंट जी हमारी तो टोरंट पुराने फार्मूले का रहती है, टोरा बना देती है। यकीन आराम भी आ जाता है वैसे, बहुत फायदा है। आराम भी आ जाता है जुकाम वगैरह को। तो चलें बकरी बांधने आप। हाँ जी आओ जी बांधे बकरियां। इस साइड तो अंधेरा ही अंधेरा है, फसलों वाली साइड सारा, ये सारी जगह सुनसान है। वो दूर दूर तक घर हैं, वो जो आपको बत्तियां नजर आ रही है ना, ये वाले दूर दूर घर है। हाँ जी इसके ऊपर वो देख जहाँ लाइट एक जिन बैठा है। डराओ तो ना। और ये तो 2 खड़े, तीसरा किधर है? चोर तो नहीं ले गए? है कितनी है? 3 ही थी मेरे ख्याल में। पता नहीं वो तीसरी की तरह। इनकी अम्मी थी मेरे ख्याल में बड़ी। हाँ जी तो अच्छा बशी खुशियां मना रहा, आ गया कोई। फिर तीसरी इनकी माँ किधर है? पता नहीं, मुझे तो बताओ किधर है। आपको पता है, मुझे लग रहा है। हंस भी रहे हैं। अच्छा तो आप में से ना किसी को पता नहीं, देने को ना व्यापारी आए थे मेरे पास दुकान पे, तो बकरी बेच दी आपने? मैंने बकरी बेच दी है। अम्मा को नहीं पता? अम्मा लोगों को नहीं पता। मैं सेकंड टाइम ना चक्की चला रहे थे, वो इधर आए नहीं, मैंने बेच दी है। तो आपने बताना नहीं, हम इनको बांध देते हैं अंदर।
हाँ जी। तो मैं तो कहता चुप चाप करके सो जाते हैं, सुबह कहेंगे कि रात को कहीं चली गई है, किसी ने चुरा ली। नहीं जाते हैं और जाके ना अम्मा को बताते हैं, अम्मा ज़्यादा परेशान होगी पूरी रात अम्मा पे। को ना सरप्राइज देंगे, क्योंकि हाँ ना जी। वो परेशान ना करें किसी को, ठीक है ना, वो अच्छी बात नहीं होती। ये भी अबू ने इनको अंदर बांध रहे हैं इधर कमरे में, ये इनका घर है बकरियों का। तो बकरी हमने बांध दी हैं, तो अब चलें फिर घर। चले। अम्मा को फिर सरप्राइज दे कि बकरी हमने बेच दी है। हो सकता है कहीं डांट भी ना दे कि आपने बकरी क्यों बेच दी, लेकिन वैसे अगले दिन उन्होंने कहा था कि बकरी को बेच दो, क्योंकि ना वो अब थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। इनकी माँ थी, कम अज़ कम मेरे ख्याल में 5-6 साल जो है ना वो हमारे पास ही मेरे ख्याल में रही है। हाँ जी। बच्चे दिए हैं, तो अब ना वो बूढ़ी हो गई थी। जी। तो चलते हैं, बेच तो दिए। ये जानवर जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं? बस ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वही मैं कह रहा हूँ, 7-8 साल में गाय बूढ़ी हो जाती है। कुछ जानवर बस कई सालों 2 साल की उम्र के बाद बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जानवर 10-15 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं। बस इस तरह मैं भी समझ रहा था ये 80 साल, 70 साल, 50 साल। 10-15 साल की उम्र में ना ये बूढ़ी हो जाती है। चलो चले ये। तो अब हम घर आ चुके हैं, मुबशिर भी इधर आ चुके हैं और मैं भी घर में आ चुका हूँ, क्योंकि बकरी हमने बांध ली हैं। तो अम्मा जी किधर बैठी हैं? अम्मा जी इधर बैठी हैं बिस्तर में, तस्बीह कर रही हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी। अच्छा अम्मा जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। अच्छा कैसे ना सरप्राइज देवा? ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं मैंने तो नहीं पता। अच्छा चलो ठहरो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना। हाँ जी, तो मैं भी अम्मा के पास आके बैठ गया हूँ। अच्छा सरप्राइज दूंगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, ओके चल मतलब और टका ले। ਸਾਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਆਖੀ ਨਾ ਵੇਚਣੀ। अच्छा ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੁੱਤੀ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਆਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा वेचोनी ਵੇਚ है दी है। हाँ जी, तो अगले दिन ना व्यापारी ने पैसे लगाए थे, 16,000 रुपए लगाए थे। अच्छा तो लेकिन आज बकरी मैंने ना 18,000 की बेच दी है। चलो अच्छी बात है, बना लो बात हो गई। बात हो गई। मैं आखिर मैं गुस्सा कर रहा, मैं तो गुस्सा कौन नहीं किया, तो 18,000 ना सुन तो खुश हो गए। मैं ये सुन दी रही है ना, मैं काम पैसे रख दे रहा हाँ जी, हाँ जी। मैंने वेची का नहीं पता, मैं घर का ही ना बदी। हाँ जी। तो वेच देती थी, चलो चंगा हो गया, मैं काम पैसे से बात हो ही रहा है ना। अच्छा मेरी जेब तो गरम वधी है, पर हम मैं बोलूं ठंडी करूंगा। हाँ चलो दे चली मुझे ना तो सरप्राइज हो गया तेरा। ते सलाका दे काम में आवे से जो मकान वाला बनेगा। अच्छा आ लो। अच्छा ये 18,000 बकरी आ जा। ये 18,000 रुपया मैं बकरी आला अम्मा ने दिती बैठा, अपनी जेब ठंडी कीती बैठा। तुसी राजी हो? बस में चाचू को टाइम नहीं मिला। अल्लाह मियां ढेर दिन है, दिल में जिंदगी करेंगे, इज्जत करेंगे और शुक्र है अल्लाह मियां हाथ में बच्चे नेक बनाए। मसीहा दुआ कीती करो कि साडे वेखण जेड़े भैणा पिता है ना, उन्हां दी औलाद नूं अल्लाह नेक बनाए, उन्हां दे नेक नसीब बनावे। हां जी शुक्र ते है। जेड़े दुख तकलीफां जे अल्लाह उन्हां दे वास्ते भी दुआ कीती, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हां दी दुख तकलीफ दूर करे। उम्मीद है कि आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारे आजकल जो सब्सक्राइबर है ना बिल्कुल लो हो चुके हैं, तो हम कोशिश तो करते हैं कि वीडियो को अच्छा बनाएं, लेकिन बस कुछ मजबूरियां भी होती हैं, दुकानदार भी होती है, मुबशिर भी स्कूल चला जाता है, बस स्कूल पढ़ना होता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये ना आदत सी बन जाती है, जिस तरह आप हमारी वीडियो को देखते हैं कि आदत बन जाती है, इसी तरह हम भी ना वीडियो बनाए ना, हमारा भी दिल होता है कि हमारे जो आप फैमिली मेंबर है तो हम वीडियो डालें और आप देखें, हमें भी अच्छा लगता है और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।